हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो क्लास 10th की फर्स्ट बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी करने वाले हैं। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो जो ट्रिकी है, एक डॉग है, वो उसकी जो मिस्ट्रेस काफ़ी रिच रहती है उसकी, तो वो उसके लाड़ प्यार में मिस्ट्रेस के वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, ओवर फेड हो जाता है। और अब ऐसी वो सिचुएशन आती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तब उसकी जो मिस्ट्रेस होती हैं वो एक वेटनरी सर्जन, एक जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है, उसे बुलाती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो वेटनरी सर्जन ऑपरेशन परफॉर्म करता है? डज द डॉग रिकवर? क्या वो डॉग ठीक होता है? तो अब मैं इसमें आपको जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो इसमें तो पहला ये जो इसके राइटर हैं वो है जेम्स हैरियट। और एक जेम्स हैरियट, और जो डॉग है उसका नाम है ट्रिकी, और उसकी मालकिन है मिसेस पम्फ्री। और एक और है ट्रिस्टन वो होता है जो मिस्टर हैरियट हैं उनका एक नौकर होता है। और एक है हॉडजकिन जो कि जो मिसेस पम्फ्री है उनका गार्डनर होता है। ठीक है, इतने ही मेन कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में। तो जो जेम्स हैरियट हैं वो बेसिकली एक वेटनरी सर्जन है, और जो मिसेस पम्फ्री हैं वो बहुत ही रिच लेडी हैं, और उनका एक डॉग है जो है ट्रिकी। अब वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं और उससे लाड़ दुलार करती हैं, उसे बहुत खिलाती पिलाती हैं। तो इसमें वो क्या बहुत मोटा हो जाता है, और फिर वो एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती है कि हाँ, आप हमारे ट्रिकी को कैसे भी ठीक कर दीजिए। तो फिर वो अपनी एक ट्रिक लगा के ठीक कर देते हैं उस ट्रिकी को। सो स्टार्ट करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। वो ट्रिकी जो पता करिए कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए क्यों वरी हैं, क्यों उसके लिए वो चिंता में हैं। वाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइस इन दिस? और उन्होंने उसके हेल्प के लिए क्या किया, और क्या वो उसके लिए मतलब क्या उनकी जो ये समझ थी वो ठीक थी, अच्छी थी। हु डज़ आई रेफ़र टू दिस इन स्टोरी? और जो आई है, मैं हूँ, वो किसको रेफ़र करता है, कौन बोल रहा है ये? तो बेसिकली इसके नरेटर तो जेम्स हैरियट हैं। और जो मिसेस पम्फ्री वरी क्यों होती है, क्योंकि ट्रिकी ज़्यादा मोटा हो जाता है। और व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, मतलब वो एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती है, और वो बिल्कुल इसमें वाइज थी क्योंकि उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए उस वेटनरी सर्जन को कंसल्ट किया। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। तो वेटनरी सर्जन ने पहले ही बोला था कि आप जल्दी से उसके फूड में कट डाउन कीजिए, नहीं तो वो और मोटा हो जाएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में था। ये आई जो है वो जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, जेम्स हैरियट वो हैं जो वेटनरी सर्जन हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। मैंने अपनी कार को रोका जब उसे मैंने स्ट्रीट में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। उसकी मिस्ट्रेस के साथ, और मैं शॉक हो गया बिल्कुल उसके अपीरियंस पे, वो जैसा दिखता था। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह, ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है कि एक ऐसा गोल गोल होता है, सिलेंडर टाइप में होता है, और उसमें वो रहते हैं, तो वो चॉप करके खाने का एक मटेरियल रहता है। ओके, सो वो जो ट्रिकी था वो कुछ ऐसा हो चुका था। ये होता है ब्लोटेड सॉसेज। ओके, ये ब्लोटेड सॉसेज होता है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और ये मीट का बना होता है। ओके, और ट्रिकी के एक बार अपीरियंस दिखा देता हूँ। ऐसा था ट्रिकी, ये ऐसा मोटा सा ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। इसके छोटे छोटे लेग थे ईच कॉर्नर पे, और वो देखिए कितना मोटा हो चुका था मिस्ट्रेस के खिलाने के बावजूद, जो खाना आना खिलाती थी वो। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ लेग एट ईच कॉर्नर। वो बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह बन चुका था, बिल्कुल फूला हुआ सिलेंड्रिकल शेप में, लेग ईच कॉर्नर में उसके। ठीक है,
हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्रीमी, उसकी आँख जो थी वो लाल लाल थी। जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा कभी कभी उनकी आंखें बहुत लाल लाल हो जाती हैं। और र्यूमी मतलब एक वाटर टाइप उसके आंखों से लगातार बहता रहता था और गांठ बन जाती है वहाँ पे और आंखों में, और आंख से लगातार वाटरी सब्सटेंस म्यूकस निकलता रहता है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस। और जब राइटर ने उसे देखा तब वो बिल्कुल सीधे देख रहा था और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़ों में से बाहर निकल रही थी। मिसेस पम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन, और जो मिसेस पम्फ्री थी वो जल्दी जल्दी समझाने लगी। ही वॉज सोलेसलेस, वो बहुत एनर्जी लेस था। मिस्टर हैरियट, जो मिस्टर हैरियट राइटर है उन्हें बता रही हैं, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसके पास एनर्जी नहीं दिख रही थी। एनर्जी नहीं थी मतलब एनर्जी लेस हो रहा था, कुछ काम नहीं कर पा रहा था। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, उसने सोचा कि वो कुपोषण का शिकार होने वाला है। हालांकि वो मोटा था लेकिन वो अपने प्यार दुलार में वो बोल रही है कि उसके कुपोषण का शिकार होने वाला है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सब एक्स्ट्रा लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो जो वो मिस्ट्रेस होती हैं वो कुछ एक्स्ट्रा खाना देती रहती हैं मील्स के बीच में, लंच और डिनर के बीच में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, मॉर्निंग और लंच के बीच में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। तो वो क्या क्या एक्स्ट्रा देती हैं, सब माल्ट देती हैं, कॉड लिवर ऑयल देती हैं, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और एक बाउल हॉर्लिक्स डाल के एक बाउल में और वो रात में देती हैं जिससे कि वो सो पाए अच्छे से। नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जो मिस्टर हैरियट है वो बोलते हैं क्या आपने जो स्वीट थिंग्स है उसे बंद किया है जो मैंने आपको बोला था। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। और जो उसकी मिस्ट्रेस होती वो बोलती हाँ मैंने थोड़े समय के लिए किया था लेकिन वो इतना वीक दिखने लगा कि मुझे उसे फिर से चालू करना पड़ा। इतना उस पर तरस आने लगा, रिलेंट आने लगा, तरस आने लगा कि उसे फिर से चालू करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स हो, और वो जो क्रीम केक्स होते हैं और चॉकलेट्स होती हैं उन्हें दोनों को लव करता था, वो प्यार करता था। तो वो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती थी। देन आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से नीचे देखा उस लिटिल डॉग पे। दैट वॉज द ट्रबल, वही परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी जो गलती थी अकेली वो थी उसकी लालच, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, ना ही कोई उसे मना करता था कि ना खाओ। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन के किसी भी घंटे में खाना ले लेता था, उसका कोई भी एक शेड्यूल नहीं था, कोई भी एक डाइट नहीं थी उसकी। ठीक है, वेट, सॉरी, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्री हैडंट मैंशनड, और वो वंडर हो गया, मतलब एक वंडर हो जाना कि आश्चर्यचकित हो गया कि जो मेंशन किया मिसेस पैम्फ्री ने और जो नहीं किया, कि वो इतनी सारी चीज़ें खाता है और भी खाता होगा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल ही है। ठीक है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस, अब जो जेम्स हैरियट पूछते हैं कि आप क्या उसे एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अब जो मिस्ट्रेस कहती हैं कि हाँ वो मेरे साथ कभी शाम सुबह में वॉक्स कर लेता है, लेकिन जो हॉटकिन है गार्डनर, उसके साथ वो रिंग थ्रोइंग मतलब डिस्क फेंकना, जैसे कि ये गार्डनर खड़ा है और वो डिस्क फेंकता है तो जैसे डॉग यहाँ फेंकता है तो डॉग यहाँ जाता है ले आता है और हॉटस्किन को देता है, ऐसे ही रिंग थ्रोइंग खेलता था उसके साथ। लेकिन जो हॉटस्किन है उसे लम्बैगो, यानी कि जो पीठ में दर्द है, पीठ के नीचे वाले हिस्से में जो दर्द होता है उसे कहते हैं लम्बैगो, तो उसे लम्बैगो है इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो अभी वो रिंग थ्रोइंग नहीं होती है। देन आई ट्राइड टू साउंड सेवरे, अब मैंने गंभीर आवाज़ में बात करना शुरू की जो जेम्स हैरियट था। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियल इल। अब उसने गंभीर आवाज़ में कहा कि अगर आपने अब उसके फूड को नहीं कट किया, उसके फूड को कम नहीं किया, तो वो सही में भी बहुत ज़्यादा
बीमार हो जाएगा और अगर आपने उसे एक्सरसाइज नहीं दी तो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी और आपको उसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में रखना पड़ेगा, तब वो बीमार नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो जल्दी ही बीमार होने वाला है। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। अब जो मिसेस पम्फ्री थी वो अपना हाथ मलने लग गई। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अब जो मिसेस पम्फ्री है वो बोलने लगी, हाँ मैं करूँगी, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सही हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है ऐसा करना, मैं उसे मना नहीं कर सकती उसके फेवरेट डिशेस देने से। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। और उसने अपना सिर नीचे करते हुए वो उस पे निकल गई, अपने along the road पे चलने लगी और चुपचाप चली गई। और वो ऐसे मतलब ऐसे बोल रही थी कि हाँ मैं जल्दी ही डालूँगी उसके रेजाइम प्रैक्टिस में, और वो बात करते करते सिर नीचे करे हुए निकल गई। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। और मैं ट्रिकी की प्रोग्रेस देख रहा था उसकी ग्रोइंग कंसर्न से, मतलब जैसे जैसे वो बढ़ रहा था तो उसका ये सब देख रहा था मैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट। जो ट्रिकी है वो डगमगाते हुए चल रहा था। उसकी जो ट्वीट कोट थी, उसकी जो कोट्स थी, जो ऊनी कपड़ों की कोट्स थी, ट्वीट कोट्स, वो पहने हुए वो डगमगाते हुए चल रहा था। अब आप देखेंगे कि जो ट्रिकी की लेविशनेस है वो कैसी थी। Wait. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, roping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So उसके पास जो कोट्स है उसका पूरी वार्डरोब है, अलमारी है। उसके पास कोल्ड वेदर के लिए कोट है, रेन कोट के लिए रेन कोट है, वेट डेज के लिए, और कोल्ड वेदर के लिए तो कोट है ही, और भी बहुत कुछ है उसके पास। और वो जो राइटर है वो बोलता है कि इतना तो सिर्फ वो यही है, और भी मिसेस पम्फ्री ने बहुत सारी चीज़ें ये तो सिर्फ बताई ही हैं, और भी बहुत चीज़ें मिसेस पम्फ्री से सुनना बाकी है या उन्होंने और भी चीज़ें उसके पास हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। अब वो जो जेम्स हैरियट है वो सोच ही रहा था कि ट्रिकी बीमार होने वाला होगा, तो मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ। तो वो एक्सपेक्टेड कॉल जो वो सोच रहा था वो कुछ ही दिनों में वो कॉल आ गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, बहुत वो हो रही थी, डिस्ट्रॉट यानी बहुत परेशान हो रही थी मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, वो उसकी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा था कि नहीं खाएगा। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको बाउट्स मतलब बार बार बहुत सारी वॉमिटिंग हो रही थी। और ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और वो उसका अधिकतर टाइम एक मैट में लेटा हुआ बिताता था। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, वो ना तो वॉक पे जाना चाहता था ना कुछ करना चाहता था। आई हैड मैड माई प्लान्स इन एडवांस। अब जो जेम्स हैरियट था उसे तो पता ही था कि ऐसा होगा, तो उसने अपने प्लान जो थे एडवांस में बना लिए थे, पहले ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट आउट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और जो सिर्फ अकेली चीज़ थी वो थी कि ट्रिकी को बस घर से बाहर निकालना है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और जो जेम्स हैरियट था उसने सजेस्ट किया कि हाँ इसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, मतलब हॉस्पिटल में रखा जाएगा करीब एक फोर्टनाइट के लिए, एक पखवाड़े के लिए, 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा उसे। द पुअर लेडी मस्ट सूंड, मतलब एक अचेत हो गई वो, एक चक्कर जैसे आने की, मैं तो उसके बिना एक दिन नहीं रह सकती, और 15 दिन की तो बात अलग है, ठीक है ना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, मतलब वो मरने की कगार पे आ जाएगी, ऐसे वो एक दिन तो रह नहीं सकती, इतने दिन कैसे रहेगी उसके बगैर। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो हर दिन नहीं देखती तो, ठीक है। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, मैंने एक फॉर्म लाइन, मतलब एक फॉर्म लाइन होता है ना कि एक आइडियल लाइन, नहीं कि हाँ मुझे उसे ले जाना ही है। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वे वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और ट्रिकी जो था वो बहुत बीमार था और ये अकेला तरीका था उसे सेव करने के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू मेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री स्वेलिंग। और वो वही सोच रहा था कि उसे बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के जल्द से जल्द ट्रिकी को ले जाना है।
फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग। मिसेस पम्फ्री क्या जब जाने लगा ट्रिकी तो रोने लगी, तो मिसेस पम्फ्री के रोने के साथ वो रवाना होने लगा। आई मार्च्ड आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। और वो कार लेके बाहर चलने लगा, जाने लगा, जो लिटिल डॉग था उसे ब्लैंकेट में लपेट कर। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड in and out bringing his day bed, night bed, favorite cushions, toys and rubber rings। ये देखिए, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयस एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। इसी से आपकी उसकी लेविशनेस को देख सकते हैं कि वो मिसेस पम्फ्री कितनी अमीर थी, वो उसके डॉग को कितने अच्छे से रखती थी, ठीक है ना। लेविशनेस उसकी कितना, वो कितने हर चीज़ के लिए कितना उसके लिए सामान थे उसके पास। तो जो एंटायर स्टाफ था, जो सभी स्टाफ था, वॉज रश्ड एंड राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट। तो राउज का मतलब जग गए, बिल्कुल इधर उधर घूमने लगे, और मेड्स जो थी वो अंदर से बाहर करने लगी, उसका सामान लाने लगी। उसका जो डे बेड होता है, दिन का बेड, नाइट के लिए अलग बेड था उसके फेवरेट कुशंस, उसके फेवरेट तकिए जो होते कुशंस, टॉयस, उसके फेवरेट खिलौने, रबर रिंग्स, जो रिंग थ्रोइंग करते थे ना, तो उसकी रबर रिंग्स थी वो। ब्रेकफास्ट बाउल, जिस बाउल में वो ब्रेकफास्ट करता था वो अलग, जिस बाउल में वो लंच करता था वो अलग, जिसमें वो सपर यानी कि डिनर बाउल वो अलग। रियलाइजिंग दैट माई कार कुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब जो हैरियट था वो सोचने लगा कि हाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं तो मेरी कार इसे होल्ड नहीं कर पाएगी, मेरी कार में ये सब नहीं आ पाएगा। तो उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया, उसने घर से बाहर कार निकालना शुरू कर दिया, ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब इसी में जो जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो मिसेस पम्फ्री रोते रोते एक जो लिटिल कोट्स होती है उनका जो बंडल होता है उसे फेंक दिया उसकी गाड़ी में, ऐसे करके फेंक दिया, विंडो से अंदर फेंक दिया, ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो जैसे ही वो कॉर्नर से मुड़ने लगा, जैसे कि यहाँ से एक टर्न लेने लगा, तो उसने यहाँ पे देखा कि हाँ, सब लोग टीयर्स में थे, यहाँ पे सब रो रहे थे कि ट्रिकी जा रहा है, वही सबकी जान थी, ठीक है। Out on the road, I glanced down at the pathetic animal gasping on the seat by my side। अब जैसे ही वो रोड पे गया तो उसने उस पैथेटिक मतलब उस पर दया आ रही थी, उसे दयनीय था, वो दया आ रही थी कि हाँ, कितना मोटा हो चुका है वो, कितना वो हो चुका है। लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और वो हाफ रहा था, बार बार हाफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल्स। और मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने एक उसमें अपना वो दिखाते हुए उसने अपनी टेल को हिलाया। पुअर ओल्ड डैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू। इसमें एक मतलब है कि जैसे हम मोटरसाइकिल को किक मारते हैं तो वैसे ही वो स्टार्ट हो जाती है, तो वैसे ही एक वो रिलेशन कर रहा है कि हाँ, आप में एक किक नहीं पड़ी है इसलिए आप स्टार्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आप में एक किक नहीं पड़ी है तो अभी मैं आपको किक दूंगा। मतलब ऐसे नहीं कि किक मारेगा, लेकिन वो उससे कोई मेडिसिन देगा या फिर कुछ इलाज करेगा, तो ऐसे। और उसने कहा आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू, और मैं जानता हूँ, मुझे आपके लिए एक क्योर पता है, एक इलाज पता है, ठीक है। रीड एंड फाइंड आउट, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो वो बिल्कुल नहीं था, हमने देखा कि ट्रिकीज मिस्ट्रेस तो बहुत रिच थी और नरेटर बिल्कुल नहीं। अभी आगे भी हम देखेंगे हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, अभी आगे देखेंगे हम। वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, वो भी आगे देखेंगे हम। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसका मीनिंग भी देख लेते हैं हम। तो क्या जो नरेटर था, जो जेम्स हैरियट था, वो ट्रिकीज मिस्ट्रेस से भी रिच था। और हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग, वो डॉग को कैसे ट्रीट करता है, कैसे रखता है। वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, तो वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट, वो हमेशा के लिए रखने के लिए क्यों मना हो गया, क्यों उसने मना कर दिया कि नहीं, उसकी लोभ थी, लालच थी, टेम्प्टेड, उसकी लालच की वजह से क्यों उसने मना क्यों कर दिया। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जो मिसेस पम्फ्री क्यों सोच रही थी कि जो डॉग की रिकवरी हुई है वो एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, एक सर्जरी की जीत है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी, तो अब सर्जरी का जो प्लेस था वो एक ग्राउंड था बेसिकली। तो वहाँ पे क्या, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, जो डिफरेंट डॉग्स थे, हाउस होल्ड मतलब जो पालतू डॉग्स थे, वो उसी के अराउंड घूमने लगे जब वो जेम्स हैरियट आया।
Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब जो ट्रिकी था वो डल आइस वाला था, नॉइसी पैक था, मतलब डल आइस थी उसकी, मतलब ऐसे मोशनलेस था, मतलब उसमें कुछ एनर्जी नहीं थी, ऐसे ही हल्का फुल्का था कि उसकी आंखें ऐसे झूल रही थी और वो आप इमेजिन करिए कि उसमें कुछ एनर्जी नहीं थी, ठीक है ना। अब जैसे ही उसने जो जेम्स हैरियट था उसने उसे कारपेट पे रखा, एक कारपेट पे रखा, तो और वो मोशनलेस बैठ गया, मतलब कुछ हिले डुले ना, बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं थी तो कहाँ से हिले डुलेगा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब डॉग्स की जो आदत होती है कि वो स्निफ करते हैं हर किसी चीज़ पे, तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। जब ट्रिकी बैठा था तो डॉग्स ने एक स्निफ किया कि हाँ, उसके चारों तरफ स्निफ किया फ्यू सेकंड्स के लिए, और जब डिसाइड किया कि हाँ इसमें कुछ एनर्जी नहीं है, इसमें कोई मज़ेदार ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उसे इग्नोर कर दिया उन्होंने। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो जो जेम्स हैरियट था उसने जो अदर डॉग्स जो बॉक्सेस में सोचे थे, तो ऐसा ही उसने एक बॉक्स ट्रिकी के लिए भी रख दिया, और जो अदर डॉग्स होते थे जैसे कि एक यहाँ सोया है एक यहाँ, तो उसी के लाइन में उन्होंने ट्रिकी के लिए भी एक बॉक्स रख दिया, जो कि कैसा बॉक्स था इसमें बता रहे, वार्म लूज बॉक्स। तो उसमें कुछ चारा आरा डाल दिया जिससे कि वो वार्म बॉक्स बन गया। तो और नेक्स्ट टू द अदर्स, जो अदर डॉग्स स्लीप करते थे उसी के नेक्स्ट में, फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और 2 दिनों के लिए उस पर एक नज़र रखी ट्रिकी पे, उसे कोई भी खाना नहीं दिया बट थोड़ा थोड़ा पानी देते गए। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन थर्ड डे ही बिगन टू पैम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और दूसरे दिन के जो शाम आम का टाइम होगा तो वो इंटरेस्ट दिखाने लगा, मतलब वो इधर उधर देखने लगा, झांकने लगा, खड़ा होने लगा। और तीसरे दिन में वो तो जैसे ही डॉग्स आए उसने सुना कि हाँ डॉग्स आ रहे हैं खेलने के लिए, सभी डॉग्स झुंड बनाए, तो वो भी उछलने कूदने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Jaw, the greyhound. तो जॉ है वो बेसिकली डॉग है एंड हिज फ्रेंड्स। तो जैसे ही जो जेम्स हैरियट है उसने दरवाज़ा खोला, तो जो ट्रिकी था वो जो है और उसके दूसरे फ्रेंड्स है जो और डॉग्स हैं उनसे इनगल्फ था, उनसे सराउंडेड था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन। अब क्या हुआ कि जो डॉग्स थे वो उसके साथ थोड़ा खेलने लगे, उसे रोल ओवर करने लगे, उसे उल्टाने लगे और उसे इंस्पेक्ट करने लगे, और थोड़ी देर बाद वो जो गार्डन था उसकी साइड मूव करने लगे, और ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उन्हें फॉलो करने लगा, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। और आराम से चलते हुए, उसका वैसे ही मोटा था, इतना उसके पास सरप्लस फैट था, मतलब अलग से इतना फैट निकला था उसके। ओके, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। और उसके बाद से मैं खाने के वक्त पे हमेशा प्रेजेंट रहता था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लर्प्ड द फूड इनटू द बाउल्स। जो ट्रिस्टन था वो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो उसका जेम्स हैरियट का नौकर है, तो उसने ट्रिकी और जो दूसरे डॉग्स थे उसके बाउल्स में खाना डाला। देयर वॉज द यूजली हैंड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब जो डॉग्स थे उनमें भी एक कंपटीशन होता था कि वो जल्दी खाते थे, तेज़ आवाज़ करके ग्रंटिंग की और हाई स्पीड ईटिंग, जल्दी, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने जल्दी खा लिया और कोई डॉग लेट बच गया तो उसे अपने लास्ट पार्ट, मतलब अपने खाने के लास्ट पार्ट के लिए दूसरे डॉग से कंपटीशन करना पड़ता, क्योंकि वो डॉग्स भी उसके खाने में आकर जुट जाते, तो इसीलिए वो जल्दी खाता था। ठीक है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. तो जो ट्रिकी था वो अब उसका खाना तो ख़त्म हो गया, उसे और भूख लगी थी, तो इसके लिए वो पूरा जो जितने भी बाउल्स थे वहाँ पे एक वॉक करने लगा, कि देखने लगा झांक के सभी में कि किसी में बचा है खाना कि नहीं बचा है। अब नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पट फॉर हिम एंड वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब क्या हुआ कि अगले दिन जो ट्रिकी था उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, और ट्रिकी उस दिन उस बाउल को देख के बड़ा ही खुश हुआ, बड़ा ही जोश में भर गया और खाने लगा उसे।
फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और तभी से उसकी प्रोग्रेस जो थी वो तेज होने लगी. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. अब तभी से जो ट्रिकी था उसकी प्रोग्रेस रैपिड हो गई और उसे किसी भी दवाई गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो क्या करता था कि वो दिन भर जो डॉग्स थे उनके साथ खेलता रहता था, दौड़ता रहता था, और उनके जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होते हैं, जो फ्रेंडली ग्रुप्स होते हैं, उसी में ज्वाइन करके दौड़ता रहता था, अपने से खेलता रहता था. ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. अब जो डॉग्स थे वो उसके साथ भी खेलते थे, जैसे कि वो उसे उलट देते थे या धक्का मार देते थे या इधर उधर कर देते थे. मतलब वो उनके गेम्स हैं, हाँ उनके गेम से वो इधर उधर करते रहते थे उसे. ही बिकम ही डिस्कवर्ड जॉयस, ये हो गया. ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट. तो क्या जो ट्रिकी था वो उनकी गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था. मतलब वो हर चीज़ में उनके साथ रहता था, एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था कि वो खेलने उन्हीं के साथ जाता था, खाता उन्हीं के साथ था. और जो शैगी क्रू था, मतलब सभी डॉग्स डल डल से रहते थे, मतलब उनका जो कलर था स्किन का वो डल था, और उन्हीं के बीच में एक सिल्की कलर का ऑब्जेक्ट, मतलब वो ट्रिकी को डिफाइन करे, एक सिल्की कलर का छोटा सा, फाइटिंग लाइक अ टाइगर. और जैसे कि जो खाने का टाइम आता है तो अपनी मील के लिए सभी से वो कंपटीशन करता था और वो जल्दी जल्दी खाता था. और रात में वो ओल्ड hen हाउस, यानी कि जो hen का हाउस होता है, वहाँ पे हंटिंग, जो रैट्स होते हैं उन्हें हंट करता था. ही हैड नेवर हैड अ सच टाइम इन हिज लाइफ, और उसकी लाइफ में इतना अच्छा टाइम अभी तक कभी भी नहीं आया. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड. अब यहाँ की तो हालत ठीक है, अब मिसेस पम्फ्री की हालत देख लेते हैं. तो जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत चिंता में थी. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और वह दिन में लगभग 12-14 बार कॉल करती थी कि हाँ लेटेस्ट बुलेटिन्स लेने के लिए. कि सुबह कॉल किया कि ट्रिकी कैसा है, उसने खाना खाया, फिर दोपहर को कॉल किया कि ट्रिकी कैसा है, या सुबह 10 बजे कॉल किया कि हाँ ट्रिकी की जो उसने सही कोट पहना है, जैसे कि ठंडी है तो उसने ठंडी वाला कोट पहना है, या बारिश हो रही है तो उसने बारिश वाला कोट पहना है, या जो उसके क्वेश्चंस हैं वो टर्न ऑफ हुए हैं, यानी कि बदले गए हैं, ऐसा ऐसा. I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or is correct on quote one according to the weather. और जो मिस्टर हैरियट था वो उन क्वेश्चंस को डॉज कर देता, उन क्वेश्चन को मतलब नेगलेक्ट कर देता था कि क्या उसकी क्वेश्चंस टर्न हुई हैं, उसके क्वेश्चंस को पलटा गया है कि उसके कोई बीमारी ना हो जाए, और उसने अपनी करेक्ट कोट पहनी है कि वेदर के हिसाब से, कि ठंडी के लिए विंटर कोट, और जब वो हो रेनी सीज़न हो तो उसके लिए रेनी सीज़न की कोट. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेस्किंग रैपिडली. लेकिन वो इतना बताता था कि जो वो ट्रिकी है लिटिल फेलो वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि खतरे से बाहर है, और कॉन्वेलेस्किंग रैपिडली यानी कि बहुत जल्दी ठीक हो रहा है. तो जो कॉन्वेलेस्किंग वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि ठीक होना. तो द वर्ड कॉन्वेलास्किंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. जो कॉन्वेलास्किंग था तो मिसेस पम्फ्री भी सोचने लगी कि हाँ मेरा ट्रिकी ठीक हो रहा है, कॉन्वेलास्किंग मतलब ठीक होना. तो वो उसके लिए कुछ लाने लगी. अब क्या लाने लगी? शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम. और वो हर दिन उसके लिए 2 दर्जन जो एग्स होते हैं वो लाने लगी. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, तो ट्रिकी को मजबूत करने के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स रियल ईच और ब्रेकफास्ट. तो अब वो ट्रिकी को तो खिलाते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रिकी अगर ये खाएगा तो वो फिर से वही पहले वाला हो जाएगा. तो उसके लिए वो और उसके पार्टनर्स जो उसके दोस्त थे और जो उसके वो थे सर्वेंट्स थे, वो लोग 2-2 एग्स ब्रेकफास्ट में खाते रहते थे. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, अब क्या
जो वो तो जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी वो तो रिच थी ही, तो अब क्या उसके ब्लड को इनरिच करने के लिए, मतलब ब्लड को बढ़ाने के लिए उस वो क्या वाइन की बॉटल्स लाने लगी। तो वो भी वो उसे नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रिकी फिर से वही बीमार हो जाएगा। तो वो खुद उसे वाइन को ड्रिंक करने लगे। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तब रियल पॉसिबिलिटीज मतलब वाइन पीते थे वो खाने में, और एग्स खाते थे, मतलब उनके एक लैविश लाइफस्टाइल हो गई थी, कितनी एक अमीरों जैसी हो गई थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। मैंने बताया था ना कि वाइन जो है ट्रिकी को ब्लड को एनरिच करती थी और अच्छा बनाती थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो लंच तो था वो सेरेमोनियल ओकेजन में। सेरेमनी मतलब जैसे कोई सेरेमनी होती है ना कि उसमें खाना आना बनता है, तो उसमें वाइन्स रखी रहती हैं और अच्छी खाना रखा रहता है, तो वैसे ही सेरेमोनियल ओकेजन बन गई थी। क्योंकि वो 2 ग्लासेस वाइन खाने के पहले और कुछ खाने के बीच में और कुछ खाने के बाद लेते थे। तो देखिए उनका एग्स खाते थे और ये वाइन पीते थे। और जो ये सब ट्रकी की जो मिस्ट्रेस थी वो लाती थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी और ट्रकी को अच्छा देखना चाहती थी। ही कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब अब तो हद हो गई। अब जो ब्रांडी थी, ब्रांडी एक वो होता है ड्रिंकिंग के लिए आता है। तो तब असली वो होने लगा कि ट्रिकी के नाम पर जब ब्रांडी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रिंक। अब कुछ नाइट्स के लिए, मतलब उन वो सुबह एग्स खाते थे, दोपहर को वो वाइन पीते थे और शाम को ब्रांडी पीते थे, तो उन्हें बहुत मज़े आ रहे थे उसमें। और कुछ नाइट से तो बहुत ही ज़्यादा देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वो बड़ी संतोष के दिन थे कि उन्हें इतना अच्छा खाना मिल रहा था, इतना ये सब। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। एक्स्ट्रा एग, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग्स खाते थे दो। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और फिर जो खाने में जो लंच होता था उसमें वाइन पीते थे, और फिर फिनिशिंग लग्जीरियसली मतलब एक अमीरों की तरह वो फिनिश करते थे ब्रांडी पीकर। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो टेम्पटेशन मतलब क्या होता है कि लोभ, लालच, अपनी लालच में, क्योंकि उन्हें इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी तो वो चाहते थे कि ट्रिकी हाँ यार परमानेंट गेस्ट के उसमें रुके, कि हाँ हमारे यहाँ पूरे 24/7 और पूरे साल भर रहे। तो वो चाहते थे कि ऐसा रहे। लेकिन बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जो मिसेस पम्फ्री है उसकी याद में तड़प रही है कि ट्रिकी कब आएगा, मेरा कैसा है मेरा ट्रिकी। वो हर दिन लेटेस्ट बुलेटिन्स लेती थी और वो इतना तड़पती थी उसके लिए। तो उन्हें तड़पाना अच्छा नहीं लगा, और लगभग एक फॉर्टनाइट, करीब 15 दिन के बाद उन्होंने जो उसकी मिस्ट्रेस थी उसे फ़ोन करके कॉल करा कि आपका डॉग अब रिकवर हो चुका है, वो आपके इंतज़ार कर रहा है आपके कलेक्शन के लिए कि आप उसे आएँ और ले जाएँ। विद इन फ्यू मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग बैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। और कुछ मिनटों में ही वो इतनी उतावली थी कि कुछ मिनटों में ही वो अपनी कार, करीब 30 फीट लंबी कार और ब्लैक मेटल मतलब फुल ब्लैक थी, आउटसाइड द सर्जरी, जो सर्जरी हाउस था उसके बाहर आ गई। द चैफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब जो चॉफर था, जो ड्राइवर था, उसने गेट ओपन किया और जो हैरियट था उसने मिसेस पम्फ्री को देखा कि वो बहुत ही उतर सी गई हैं, उन्हें इतने दिन से ट्रिकी नहीं मिला है। तो इंटीरियर में से हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। और वो मतलब बहुत ही वो कर रही, हर हैंड्स और टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के वो हाथ दबा लेती कि हाँ मेरा ट्रिकी आने वाला है, इतने जोश में उसके कि हाँ मेरा ट्रिकी आने वाला है। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? तो मिस्टर हैरियट से पूछती कि मिस्टर हैरियट आप सच बताइए, क्या वो अब भी अच्छा है? येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। फिर जो वो मिस्टर हैरियट बोलता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से बाहर निकलने की। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊँगा और उसे ले आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और वो हाउस से होते हुए गार्डन में गया। एंड अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड
A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब क्या हुआ कि वो गया गार्डन में, गया, बहुत सारे डॉग्स खेल रहे थे, तो उन्हीं के बीच में जो था वो था ट्रिकी, बीच में था बिल्कुल, और ईयर्स फ्लैप कर रहे थे उसके, मतलब वो एक अच्छा फिट डॉग बन चुका था, उसके जैसे ईयर्स फ्लैप करते ना डॉग्स के, हिलते रहते हैं, और टेल स्वेबिंग, उसकी टेल हिल रही थी, और लिटिल गोल्डन फिगर, मतलब गोल्डन कलर में वो दिख रहा था, ट्रिकी था वो. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइट हार्ड मसल्ड मैन. और 2 हफ्ते मतलब 15 दिन लगभग, तो उसमें वो क्या, एक लाइट, यानी कि एक लाइट और हार्ड मसल्ड, एक फ्लेक्सिबल, इधर उधर मोड़ सकता था, वो अब मोटा नहीं था, और हार्ड मसल्ड मैन मतलब अब वो ताकतवर बन चुका था, अब वो मोटा नहीं था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. अब वो उसका वो बता रहे हैं कि वो कैसे उसका वो बन चुका था, उसकी जो चेस्ट थी ब्रशिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को लगभग छू ही रही थी, अब वो मोटा नहीं था उस टाइप से, और वो एक अच्छे एक उसके पैक निकल आए थे, वेल विद द पैक्स निकल आए थे, स्ट्रेचिंग इन आउट इन ग्रेट बाउंड्स, मतलब वो एक फ्लेक्सिबल बन चुका था. ओके. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. और मैंने उसी के साथ उसे फ्रंट ऑफ मतलब उसे कैरी किया, उसे उठा कर लाया और हाउस के फ्रंट में लाया, जहाँ उनकी कार खड़ी थी. द चैफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब क्या था कि जो चैफर था, जो ड्राइवर था, वो अभी भी कार को खोले हुए था, उसके डोर को खोले हुए था, और जब ट्रिकी ने उसकी मिस्ट्रेस को देखा तो वो एक उसमें होता ट्रिमेंडस लीप में, मतलब एक ज़बरदस्त छलांग लगा दी उसने, और उसे जो मिसेस पम्फ्री के लैप में जाकर कूदा वो, और she 2 minutes wait she have a startled and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब वो ट्रिकी जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो भी उसे देखकर खुश हुआ, और जो उतनी तेज़ी से कूदा कि जो मिस्ट्रेस थी उसे डिफेंड करना पड़ा, वो बिल्कुल उसे गले लगने लगा, उसके छलांग मारने लगा, भौंकने लगा, है ना, लिकिंग करने लगा उसके फेस में, मतलब गले लगाने लगा. ओके. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब उसी के बीच में जो मिस्टर हैरियट थे, उन्होंने चैफर की मदद से, जो ड्राइवर था उसकी मदद से, सभी चीज़ें, उसके टॉयज़ थे, कुशन्स थे, तकिए थे, कोट्स थे, बाउल्स थे, वो सब घर से बाहर निकाले जो कि यूज़ नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज़ यूज़ करेगा फिर वही उस लेविशनेस में पड़ जाएगा, फिर वही मोटा हो जाएगा. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." अब जैसी कार चलने लगी तो मिसेस पम्फ्री ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली, और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो भी खुशी के थे, और उनके जो लिप्स थी वो कांपने लगी, और वो बोलने लगी कि मिसेस हैरियट, मैं आपको कैसे थैंक करूं, कैसे मैं आपको धन्यवाद दूं, ये तो एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, तो विक्ट्री है सर्जरी की. तो ये ओके. सो मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ. ये जो ट्रिकी था वो पहले का था, मतलब पहले इतना वो मोटा था. ओके. देन वो जब उसके वो हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद वो बिल्कुल लाइट हार्ड मसल्ड, देखिए गोल्डन कलर का है, मतलब जस्ट ऐसा नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है. सो इसके राइटर जेम्स हैरियट हैं, मैं वहीं पे चला जाता हूँ. सो ये जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.